ऐसा है कि तकरीबन 2 हफ्ते बाद मैं आया हूँ तो मेरे पीछे एग्जेक्टिव में इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है कि 400-500 के करीब ये स्कूलों में से जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको बाहर निकालेंगे। और शायद मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत ना पड़ती। साथ में उन्होंने ये कहा है कि प्रेसिडेंसी कमेटी ने जो फाइनेंशियल क्रंच अपने को दिया है उसकी वजह से अपने को ये 500 आदमी को निकालना पड़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2-4 करोड़ नीचे ऊपर हो सकता है, पर ऑलमोस्ट 120 करोड़ प्लस ही जाएगा जो हम स्कूलों, कॉलेजों में, गुरुद्वारों में, इंस्टीट्यूशन में पैसे छोड़ के गए थे। और मेरे को तो उसकी कोख पड़ताल करते करते ऐसा याद होता है जैसे छोटे होते मैं 2 दूनी 4, 2 3 6 वगैरह पर याद था मेरे को। अब ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर फाइनेंशियल क्रंच था तो तुमने 5 साल कैसे गुजारे? ये जो तुमने 4 साल गुजारे हैं ये इसीलिए गुजारे गए जो लूट छूट की है कि हम 120-123 करोड़ रुपया छोड़ के गए थे। इसमें कम से कम जिन स्कूलों का ये नाम ले रहे हैं 55 करोड़ रुपया उन स्कूलों में जमा था। 55 करोड़ रुपया। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, बीएड कॉलेज, दूसरे इंस्टीट्यूशन, डिग्री कॉलेज, उन सबको छोड़ दो। गुरुद्वारा कमेटी में पर्सनल फंड जो थे उनके वो भी शायद 15-20 करोड़ रुपये से, क्योंकि 8 करोड़ रुपया तो कैश था जो यहाँ तोशा खाना हमारा होता है उसमें 8 करोड़ रुपया कैश था जब ये आए हैं। आज इनको हर दूसरे दिन गोलो खोलनी पड़ रही है। हमारा ये कहना है कि इन बातों का जवाब हम पिछले 3-4 साल से बड़ी बार दे बैठे हैं। इनके वाइस प्रेसिडेंट ने भी ये बात कही थी, उसके बाद में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको चैलेंज किया था। आज फिर हम चैलेंज कर रहे हैं। हमने पिछली दफ़ा आपको एक चिट्ठी भी दी थी कि हमारे ऊपर किसी भी 6th पे कमीशन का कोई बोझ नहीं था। हमारी दिल्ली की सरकार से सेटलमेंट थी कि हमने 1 मार्च से, चाहे वो पक्का है या कच्चा है, चाहे 4th क्लास एम्प्लॉई है या टीचर है या प्रिंसिपल है, सबको हमने 6th पे कमीशन के हिसाब से तनख्वाह दे दी है। ये हमारा रिटर्न एग्रीमेंट दिल्ली की सरकार से हुआ था। जब इनके पास आया इन्होंने कह दिया सरना वायदा करके गया है वो जाने। अगर इनकी नालायकी की वजह से इनके ऊपर बंद नहीं आता, उसकी वजह से हाई कोर्ट ने इनको इंस्ट्रक्शन दी कि ये पैसे जमा कराओ, तो भी हमारे पास बहुत पैसे हैं। वो देने के बाद भी इनको पूछो आपने कितने पैसे दिए हैं। फिर 55 करोड़ रुपया तो खाली स्कूलों को हम छोड़ के गए हैं। इन 5 सालों में जो स्कूलों की बचत होनी थी वो कहाँ गई? इन्होंने 1 रुपये की कंस्ट्रक्शन अपने वायदे किए थे, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे। 1 रुपया बता दें इन्होंने कोई ज़मीन खरीदी है या कोई गुरुद्वारा बनाया है या कोई स्कूल बनाया है, कोई कॉलेज बनाया है? मैं आपको 70-80 करोड़ रुपए के 8 से लेकर 12 तक के गिना सकता हूँ। उस जमा के बावजूद हमने 80 करोड़ रुपया, 70 करोड़ रुपया या 85 करोड़ रुपये के कंस्ट्रक्शन वगैरह की हैं, जगह खरीदी हैं। ये बताएं क्या है? जो इनके जो आज ऑफिस की सैलरी है, हमारे वक्त ऑफिस की सैलरी निकाल लो आप। हमने जो गुरुद्वारा कमेटी में प्रबंध मुलाजम थे, हमने उन्हीं में से कहा दिया भाई लो जी इसको पीए बना लो। इनके 70-70 हज़ार रुपये आदमी पीए ले रहे हैं। फिर उसके बाद फिर उसका पीए अलग है। फिर उनकी गाड़ियाँ, ऋषिकेश के आगे जो जगह है
जहाँ इन्होंने लंगर लगाया था। जो सामान एक टेम्पो में गया था वही ख़त्म नहीं हुआ। श्रीनगर में जो माल भेजा वो एयरफोर्स ने जहाँ बनाया ना उन्होंने रिजेक्ट कर दिया सुबह ही, भाई हमने ये माल वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये तो सिर्फ अपनी शहरों के लिए इन्होंने पैसे उजाड़े किए हैं। सरना द्वारा आज दिल्ली कमेटी पर आरोप लगाए गए हैं कि टीचर भर्ती करने की बजाय 400 टीचरों को जो निकालने की जो प्लानिंग की जा रही है, तो इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे पास एजुकेशन के जो चेयरमैन हैं हरमीत सिंह कालका जी। हरमीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, आरोप लग रहे हैं कि भर्ती तो कोई किए नहीं जा रहे, उल्टा 400 टीचरों को निकालने की बात की जा रही है। बिल्कुल निकालन की गल असीं कीती है और ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 400 ਬੰਦੇ ਨਿਕਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਫालतू ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 400 ਬੰਦੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 400 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੇਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤੱਕ, 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤੱਕ ਜੋ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸਟਾਫ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। लोन लेने की भी बात की जा रही है कि बैंकों से जो अब उनको टीचर्स को सैलरी देने के लिए बैंकों से लोन लिया जा रहा है। मैं हुणे ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇ ਆਊਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਓਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 6 ਜਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੀੜਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ, तो शायद इन्ना बोझ गुरु की गोलक पर ना पाया जाता। सरना साहब द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जिन बैंकों से आप लोन लेंगे उन बैंकों का विरोध किया जाएगा, वहाँ पर जो है प्रदर्शन किए जाएंगे। सरना साहब को पूरी छूट है, जिदा मर्जी विरोध करन उन्होंने हक है और मेरे ख्याल ये अलावा होर कोई काम भी नहीं है उन्होंने को अज की डेट और जिन्ना मर्जी विरोध करन सानू उस चीज़ का कोई फर्क नहीं है। संगत सानू इहदा कोई वे आउट दस सकती है, इस प्रॉब्लम आके बाहर निकलन का अगर कोई रस्ता दे सकती है तो असीं उन्होंने वैलकम करते हैं और खुलियां बाहां करके उसका स्वागत करांगे इस गल का। मगर मैं समझदा वां कि जिहड़ा हक कानून के दायरे च रह के सानू देना पेगा स्टाफ नूं संगत मना लवे कि तुसीं अपना एरिया छड्ड दिओ, तुसीं इन्ने टाइम का पैसा ना लवो, असीं तां भी तैयार हाँ। असीं रिक्वेस्ट की सी स्टाफ नूं, मगर स्टाफ अपनी गल्लां ते अड़िया होया और इन्हां दे बंदे लगाए हुए जिहड़े अज प्रवोक कर रहे हैं कि महीने 2 महीने की जिहड़ियां साडीआं सैलरीज डिले हुई हैं उन्होंने इन्होंने एक स्ट्राइक की शेप देने की कोशिश की है। सानू मजबूरन होकर अज स्टैप उठाना पै रहा क्योंकि असी कोशिश कर रहे थे कि असी इस स्टाफ को लैके चलते रहिए, वरना यह कदम असी 2013-14 भी कर सकते थे, 14-15 भी जब असी पे फिक्सेशन की सी, असी पोस्ट फिक्सेशन भी कर सकते सी। बट असी अपने वालों पूरी ईमानदारी नाल और पूरी तनदेही नाल मैं कह सकदा काम किया इस कमेटी ने ताकि इस स्टाफ नूं असीं बचा सकीए। मगर अज स्टाफ नूं अगर इन्हां दीयां गल्लां पसंद आईयां ने और इन्हां दे कहण ते उन्होंने स्ट्राइक्स कीतियां ने तो मैं समझदा वां कि अज सानूं ये हार्ड स्टैप लैणे पैणगे और मैं कहांगा ये हार्ड स्टैप्स ने क्योंकि उन्होंने फैमिलीज़ के उत्ते इफैक्ट आंदा है, मगर इहदे अलावा साडी दिल्ली कमेटी को कोई चारा नहीं।
आखिरी प्रश्न सरना जी द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जब उनकी कमेटी गई थी, जो आप आपके हवाले करके गए थे, करोड़ों रुपया छोड़ के गए थे, उसका कोई अभी तक हिसाब नहीं दिया। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਬਹਿਸ ਤੇ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ 43.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਫਡੀਓ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪੌਣੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ ਆਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇ ਆਊਟ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। तो आपने देखा थे हरमीत सिंह कल का, जिनका कहना है कि जो गलतियां सरना साहब करके गए थे, जो बिना वजह की भर्ती उनके द्वारा की गई थी, उसी के चलते आज ये स्थिति पैदा हुई है। और फिर भी उसके बावजूद भी जो 400 लोगों की बात करें, 400 लोगों को नहीं निकाला जा रहा है। अभी सिर्फ एक लिस्ट बनाई गई है, उसके बाद जो सारी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि अगर इसके अलावा कोई और रास्ता सरना साहब के पास है तो वो भी बताएं। और खुली डिबेट की चुनौती भी दी गई है और इससे पहले भी कहा गया था, लेकिन अभी तक सरना द्वारा कोई जवाब नहीं आया। आज फिर से जो चुनौती जाती है कि खुली एक डिबेट की जाए, चैनल वो डिसाइड करें और जहाँ पर वो कहेंगे जो दिल्ली कमेटी जो डिबेट करने के लिए तैयार है। दिल्ली से कैमरा पर्सन गुरलाल के साथ सुदीप सिंह।